मैं मात्र अपने आप को चंबा की प्रबुद्ध नागरिकों, चंबा की जनता के साथ के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी चंबा के सभी निवासियों को मेरा ये संदेश पहुँचाएंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं या कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मैं जगदीश चंद्र शर्मा हूँ। ओरिजिनली पांगी से संबंध रखता हूँ, लेकिन 60-70 साल पहले मेरे पेरेंट्स चुरा तीसा माइग्रेट कर गए थे। उसके बाद चंबा कॉलेज में 2 वर्ष पढ़ने के बाद मैं NIT REC कैलीकट केरला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री करने के उपरांत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से, मणिमहेश महाराज की कृपा से और चंद्रशेखर महाराज की कृपा से, स्थानीय देवताओं की कृपा से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से 1991 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और उसके पश्चात 1991 के बाद 2022 जनवरी में मैंने इस सेवा से सेवानिवृत्ति ली है, हाल ही में इस वर्ष। और इस 31 वर्ष के दौरान के कार्यकाल के दौरान विभिन्न सरकारी पोजीशन पर मैं कार्यरत रहा और मेरा भरसक प्रयास रहा कि प्रदेश की जनता की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सेवा की जाए। जो भी मेरे को ज्ञान है, जो मेरे को स्किल्स हैं, मेरे पास जो भी आइडियाज़ या जो भी मेरे पास कार्य सरकार द्वारा दिया गया, उस कार्य को बखूबी निभाने का प्रयास किया। आप कहेंगे कि भैया अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों हो रहा है? जनवरी में रिटायर हुए, उसके बाद अब चंबा आ गए और यहाँ PC का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण कदमों पर सरकार में काम किया और मेरा प्रयास रहा कि प्रदेश के सभी भागों का, बैकवर्ड क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का, इवन शहरों का सर्वांगीण विकास हो। और आप सभी जानते हैं सरकार के स्तर पर हम लोग प्रशासनिक सेवा में जब सीनियर पोजीशन पर जाते हैं और राजनीतिक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनके साथ मिलकर हम काफ़ी पॉलिसी प्लानिंग और कार्य योजनाएं बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और आप ये भी जानते हैं सब लोग कि भाई उनमें से इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे कितने प्रतिशत होती है, आप सभी से वाकिफ हैं। तो जब रिटायरमेंट हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस जगह जाया जाए जो मेरी जन्मभूमि भी है, और हम लोग अगर सामूहिक तौर से सब लोग मिल करके प्रयास करें, सरकार के ऊपर ही ना पूरे डिपेंडेंट रहें, सामूहिक तौर पर प्रयास करें, जुड़ में ऑर्गेनाइज हों, तो हम लोग इस जिले को आकांक्षी जिला से आगे निकाल कर मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से मोस्ट फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाने में सक्षम होंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। मैंने चंबा में मकान ले लिया है, अपर जुलाट में OP ठाकुर जी का मकान है, बिजली बोर्ड रेस्ट हाउस के पास। तो मैं अब वहाँ रहना शुरू कर दिया है, वहाँ रहता हूँ और आगे भी यहीं रहूँगा। आप लोगों की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहूँगा, मेरी जहाँ उपलब्ध रहेंगी। कभी कोई बैठक अटेंड करने या कुछ और काम से इधर जाना हो सकता है, वरना परमानेंटली मेरा निवास चंबा में रहेगा। आपको ये सब सूचित करना चाहूँगा और एक टैग लाइन में आपको देना चाहूँगा सभी चंबा वासियों को कि हम अपना सामूहिक प्रयास करें सब लोग मिलकर कि इस जिले को, अच्छा ये भी आप थोड़ा सोच लें कि भाई मैं किसी सरकार का या किसी शासन का यहाँ पे आलोचना के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ ये आपको थोड़ा आगाह कर रहा हूँ, जो तथ्य ग्राउंड पर है, जो ज़मीनी स्तर पर जो ज़मीनी हकीकत है, उसे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हुए, अगर हम लोगों ने ये प्रयास नहीं किए आगे बढ़ने के, जॉब क्रिएशन के प्राइवेट सेक्टर में और आर्थिक मदद करने, तो फिर ये जो स्टेटस है, जो टैग है, जो कलंक है हमारे पिलंग आकांक्षी जिले का, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का, ये ढूंढने में थोड़ा और समय लगेगा। मैं चाहूँगा कि अगले 10 वर्ष या 5 से 10 वर्ष में हम इस जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से, एस्पिरेशन क्या हुआ? आकांक्षा आपने कुछ बनना है। ये क्या बनना है जी? बैकवर्ड का समय फॉरवर्ड बनना है से हुई आकांक्षा हमारी, है ना जी। पर मैं ये चाहता कि तुसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उठी करी इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनना। सो लेट देयर बी अ टैग लाइन टुडे फॉर चंबा, लेट अस मूव फ्रॉम एस्पिरेशनल स्टेटस टू इंस्पिरेशनल स्टेटस। इंस्पिरेशन क्या होया कि भाई हम ऐसा कुछ काम करें 5 या 10 वर्ष में कि हम लोग बाकी जिलों के लिए, बाकी देश के लिए, बाकी प्रदेश के बैकवर्ड जिलों के लिए एक मॉडल बने, एक इंस्पिरेशन बने।
जब 1905 में हम पावर हाउस लगा सकते हैं बिजली का या हाइड्रो पावर हाउस, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत अमीर स्टेटस था हमारा। मुझे मालूम है, मैं हिस्ट्री चंबा की जानता हूँ। एक सांस्कृतिक तौर पे, इतिहास के तौर पे चंबा एक बहुत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है, लेकिन होते 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 आज ये मोस्ट बैकवर्ड जिला बन गया। तो ये एक कलंक हमको अपने माथे से मिटाना है। तो हम आओ सामूहिक प्रयास करें, सब लोग मिलके इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने में सहयोग करें एक दूसरे का, और ये प्रण लें कि हम 5 से 10 वर्षों में इस स्टेटस को हटा करके एक इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस पर पहुँचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक चुनावों में सक्रिय भूमिका में आ रहे हैं? देखिए जी, राजनीतिक क्षेत्र में आने की ऑप्शन है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जब मैं रिटायर हुआ जनवरी 2022 में, तो कहा था कि भाई आप कहीं ना कहीं री एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, कुछ और कार्य में आप रहे, काफ़ी काम आपने किया है। तो मैंने उनसे धन्यवाद किया उनको, मैं उनका धन्यवादी आज भी हूँ। एक तो पहले धन्यवाद उनका इस बात का है कि उन्होंने मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपने कार्यालय में कार्य करने का मौका दिया। दूसरा धन्यवाद इसका कहूँगा, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कहा उन्होंने, मैं उनका धन्यवादी हूँ। लेकिन उनको मैंने कहा कि महोदय 36 वर्ष की पब्लिक सर्विस हो गई। मेरी देर बाय मैंने 1 वर्ष इंजीनियरिंग करने के बाद BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में काम किया एज इंजीनियर ट्रेनिंग। उसके बाद 4 वर्ष मैंने स्टेट डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश स्टेट PWD में एज असिस्टेंट इंजीनियर काम किया 5 सालों में। 31 वर्ष मैंने भारतीय प्रसार के लिए काम किया, हो गए 36 वर्ष। 36 वर्षों में मेरा अनुभव रहा ऐसा, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे मौका मिला, मंच मिला आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, कि भाई कई बार हम ये प्लान करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, हम लोग ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, कि भाई ये अच्छा है प्रदेश के लिए, जनता के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाता। कई प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप बीच में आ जाता है, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि साहब ऐसा है कि अब मैं चाहता हूँ कि 36 वर्ष बहुत लंबा कार्यकाल होता है, कंडक्ट रूल के दायरे में रह करके बहुत काम कर लिया हमने, जितना कर सकते थे किया, मैंने अपना पूरा। मेरी आप CV देखेंगे, आपको तो चाहेंगे तो कॉपी दूंगा, काफ़ी अच्छे कार्य हुए मेरे कार्यकाल में। तो अब मैं थोड़ा लिखना चाहूँगा और जनता के साथ जुड़ना चाहूँगा, ये देखना चाहूँगा कि भाई क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेवल पे कई चीज़ों में व्यवधान आता है, इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड की चीज़ पहुँचती नहीं। आप कई राजनेताओं ने भाषण दिए कि भाई ऊपर से इतना आता है, नीचे इतना पहुँचता है। भाई कई चंबा जिले में खासकर सके शायद कम पहुँचता है, शायद लोगों को समझ नहीं आता, शायद कोई आपके जो पहुँचाने वाले वो पहुँचा नहीं पाते, या शायद वो ला नहीं पाते, पता नहीं क्या कारण। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, चंबा की जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि क्या कारण रहा है। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, तब मैं ज़रा लोगों के साथ बातचीत करके उनके साथ जुड़ना चाहूँगा, उनके साथ मुलाकात करना चाहूँगा, और ये देखना चाहूँगा कि भाई 36 साल करके देख लिया, कारण क्या नीचे क्यों आया।